बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय कोर्स पीएचपी इन माईएसक्यूएल प्रोजेक्ट्स। व्यूअर्स, मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं एक कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि जब मैं ये कोड टाइप कर रहा था मैंने कहा था कि अगर ये तीन वैल्यूज सेट की गई होंगी तो ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, जबकि आपने देखा कि हम जब इस फॉर्म को ब्लैंक कोई वैल्यू दी बिना भी अगर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वकास वेंट टू द साइनमा यहाँ पे काम कर रहा है। ऐसा क्यों है? एक्चुअली जरा इस कोड पे गौर कीजिए। व्यूअर्स, जब आप सबमिट का बटन क्लिक करते हैं अपने फॉर्म पे, सबमिट का बटन प्रेस करते ही आपकी ये वैल्यूज जो है सुपर ग्लोबल है, जितने भी आपके फॉर्म की वैल्यूज हैं वो सब की सब प्रोड्यूस हो जाती हैं। उनमें एम्प्टी स्ट्रिंग होती है, यानी वो खाली स्ट्रिंग पर मुश्तमिल होते हैं। हमने यहाँ पे ऐसा कोई कोड एसोसिएट नहीं किया जिसपे हमने अपने फॉर्म फील्ड की एम्प्टीनेस को चेक किया हो कि यानी वो खाली तो नहीं है। हमने जस्ट ये कहा कि अगर सुपर ग्लोबल अरे पोस्ट के साथ फाइंड की वैल्यू, सुपर ग्लोबल अरे पोस्ट के साथ रिप्लेस की वैल्यू और टेक्स्ट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, चाहे वो वैल्यू कुछ भी हो, चाहे वो एम्प्टी भी हो, तो हमारा फॉर्म जो है वो प्रोसेस करना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ एको और प्रिंट अंडरस्कोर आर, हम इसको प्रीवियसली बहुत मरतबा यूज कर चुके हैं, और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप जब सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो जितनी भी आपकी टेक्स्ट वैल्यूज हैं या जो आपके फॉर्म की फील्ड्स हैं वो एक्चुअली जनरेट हो जाती हैं। अगर मैं इसे सेव करूं और सेव करने के बाद ब्राउजर में आपको दिखाऊं तो देखिए, मैं इसे रीलोड करता हूं एक मरतबा बैक करके, और ये देखिए मैंने जब इसे रीलोड किया तो वकास वेंट टू द साइनमा तो आ ही रहा है। साथ हमारे पास एक अरे प्रोड्यूस हो रही है जिसमें वो बता रहा है कि इस एसोसिएटिव अरे में फाइंड, रिप्लेस और टेक्स्ट और सबमिट का बटन भी जो है वो एक्चुअली हमने चूंकि उसका नाम रखा हुआ है, तो ये वैल्यूज हमारे पास इस सुपर ग्लोबल अरे पोस्ट के साथ मौजूद हैं, तभी हमारी कंडीशन ट्रू हुई है। हम एंड में चलकर डाटा अपने फॉर्म की वैलिडेशंस को इस पे अप्लाई करेंगे। यानी अगर फॉर्म की फील्ड एम्प्टी हो तो फॉर्म की प्रोसेसिंग बिल्कुल स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिल वक्त हम आगे बढ़ते हैं। और मैं एक्चुअली यहाँ पे आपको जो है अब ये बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई शख्स टाइप करता है, फॉर एग्जांपल मैं इस एक तो सबसे पहले मैं इस अरे को यहाँ से जो है वो डिलीट कर दूं, मुझे ये नहीं चाहिए। सेकेंडली, ये जो दो हमने लाइन ऑफ कोड लिखी थी, जस्ट आपको डिमॉन्स्ट्रेट करवाने के लिए था कि आपका जो ये pReg अंडरस्कोर रिप्लेस फंक्शन है वो काम किस तरह से करेगा। तो मैं इसे रीलोड करता हूँ और अब देखिए हम चाहते क्या है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जी यहाँ पे अगर कोई टाइप करता हो अवैस, अवैस को फाइंड करो और फाइंड करो लेट से साइनमा को, ये मैंने कॉमा सेपरेटेड एक लिस्ट प्रोवाइड की। दो चीजें मैं फाइंड करने के लिए कहता हूं इसे, और यहाँ पे मैं कॉमा सेपरेशन के साथ वो दो लफ्ज अटैच करूंगा जिनसे रिप्लेस करना है अवैस और साइनमा को, और यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट आ जाएगा जो हम रिप्लेस करना चाहते हैं। अब एक्चुअली होगा क्या, यहाँ पे इस टेक्स्ट फील्ड में कॉमा सेपरेटेड कुछ वर्ड्स आएंगे। वो दो भी हो सकते हैं, वो तीन भी हो सकते हैं, वो पांच भी हो सकते हैं। हम इसको लिमिटाइज नहीं कर रहे। हमारी ये एप्लीकेशन कुछ भी नंबर ऑफ वर्ड्स लेगी इनपुट के तौर पे फाइंड करने के लिए, और कुछ भी नंबर ऑफ वर्ड्स लेगी रिप्लेसमेंट के लिए। तो अब मैं ये चाहता हूं कि यहां पर जो भी वर्ड्स प्रोवाइड किए जाएं उन्हें हम कन्वर्ट कर दें एक अरे के अंदर। एक टेक्स्ट वैल्यू से हम इसे एक अरे के अंदर कन्वर्ट कर दें। तो वो हम कन्वर्जन किस तरह से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना कोड टाइप करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं कहता हूँ जी इफ। अब ये अरे किस सूरत में प्रोड्यूस होनी चाहिए, अगर सुपर ग्लोबल अरे पोस्ट के साथ जो फाइंड वैल्यू है वो एम्प्टी ना हो। यानी अगर यूजर इस फील्ड में कुछ टाइप करेगा तभी उसकी वैल्यूज को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक अरे के अंदर। तो मैं कहता हूं इफ नॉट, कंट्रोल सी करता हूं मैं, इफ नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, क्या चीज एम्प्टी नहीं है, मुझे चेक करना है कि मेरी जो सुपर ग्लोबल अरे है डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और इस पोस्ट के अंदर क्या चीज जो है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। आप समझ गए होंगे, फाइंड वैल्यू। क्योंकि मैंने फाइंड की जो ये टेक्स्ट फील्ड है इसके तमाम वर्ड्स को कन्वर्ट करना है करे के अंदर। मैं कहता हूं इफ नॉट एम्प्टी पोस्ट फाइंड, अगर ये खाली ना हो तो फिर क्या करो जी। ओके, यहाँ पे हमारा ब्लॉक ऑफ कोड आएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी कंडीशन है ये इस इफ कंडीशन के अंदर ही हमने इंप्लीमेंट की है कि अगर ऐसा हो तो फिर नेक्स्ट आगे आप प्रोसेस करना शुरू करें। ओके, तो फिर हम कहते हैं जी एक, आप यूं कीजिए कि एक फाइंड नाम की एक अरे बना दें।
आपको याद होगा मैंने आपको PHP एंड MySQL उर्दू ट्यूटोरियल के अंदर एक फंक्शन बताया था, एक्सप्लोड फंक्शन। और एक्सप्लोड फंक्शन की खासियत ये है कि वो किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग में कॉमा सेपरेटेड या स्पेस सेपरेटेड वर्ड्स को अरे में कन्वर्ट कर सकता है। तो मैं यहाँ पे उसी फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ, एक्सप्लोड। और एक्सप्लोड फंक्शन में हमें सबसे पहले ये बताना होता है डेलीमीटर, यानी जो लिस्ट है वर्ड्स की उसमें क्या चीज एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज से अलग कर रही है। चूंकि हमारी कॉमा सेपरेटेड लिस्ट है तो मैं कहता हूँ भाई हमारी जो डेलीमीटर है वो कॉमा है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको सिंगल कोटेशन मार्क और कॉमा, ये है वो डेलीमीटर जो कि एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज से अलग करता है। दूसरी चीज है जी, हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है कि वो टेक्स्ट कहाँ से आएगा जिसमें से हमने वर्ड्स को फाइंड करना है। तो वो एक्चुअली हमारी सुपर ग्लोबल अरे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में मौजूद है। और उसमें वो कौन सी वैल्यू है, उसमें वो वैल्यू है फाइंड की। ओके, ये काम हो गया जी। इसके बाद मैं सेव करता हूं इसे, और एंड में जस्ट आपको शो करवाने के लिए मैं काम करता हूं इसको प्रिंट अंडरस्कोर आर के साथ। ये जो हमारी अरे प्रोड्यूस हुई है फाइंड की, इसे मैं प्रिंट करवा देता हूँ स्क्रीन पे, प्रिंट आर एंड फाइंड। ओके, सेव किया मैंने इसे। अब अगर ब्राउजर में आए, मैंने यहाँ पे अवैस और साइनमा दो लफ्ज लिखे हैं, मैं इसे सबमिट करता हूँ और देखिए हमारी अरे प्रोड्यूस हो रही है। फाइंड की अरे है जो कि यहाँ पे प्रिंट हो रही है, उसमें एक वैल्यू है अवैस की और दूसरी वैल्यू है साइनमा की। अब ये दो चीजें हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो रही हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम इन वैल्यूज के साथ फॉरवर्ड स्लैश कैसे ऐड कर सकते हैं। फॉरवर्ड स्लैश क्यों ऐड करना जरूरी है हर एक वैल्यू के फर्स्ट और एंड पे, उसकी वजह ये है व्यूअर्स, आपको याद है मैंने यहाँ पे आपको अभी ये इसका डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया कि जो चीज आपने फाइंड करनी है उसके स्टार्ट में और उसके एंड में हमें चाहिए एक फॉरवर्ड स्लैश। तो हम किस तरह से अपनी इस अरे की हर एक वैल्यू के साथ फॉरवर्ड स्लैश ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।